इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 12th बोर्ड के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चैप्टर के 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल। और वो सवाल होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको बेसिक चीज जानना जरूरी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कि कोई भी फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कब करता है, कैसे पहचानते हैं कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग नेचर का है कि डिक्रीजिंग नेचर का। तो सिंपल सा आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेना चाहिए कि कोई भी फंक्शन होगा इसको आपको करना है डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव निकालना है। और अगर इसका डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव रहा तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा। और इसका डेरिवेटिव अगर निगेटिव रहा तो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। यानी कि ये डेरिवेटिव पे ही डिपेंड करता है। तो डिफरेंशिएट करना है और उसका साइन देखना है। तो इस पे जो क्वेश्चन आता है वो इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा जाएगा कि वो इंटरवल बताओ जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो 2-3 छोटे छोटे सवाल हम देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के। देखो, सबसे पहला एक छोटा सा 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, लॉग साइन एक्स है और आपको बताना है π/2 से पाई में इसका नेचर क्या होगा। लॉग साइन एक्स का नेचर π/2 से पाई में, तो बस सारा काम इसमें कौन करेगा, डेरिवेटिव। तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लेना है, एफ डैश एक्स लॉग साइन एक्स है तो 1/sin x हो जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव आया वो हमको दिखाई दिया कॉट एक्स। अब डेरिवेटिव का साइन डिसाइड करेगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो हम देख रहे हैं कि इंटरवल हमको दिया है π/2 से पाई, इस बीच में अगर कोई भी एंगल हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या साइन देगा वो हमको पहचानना है। ये है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है 90 से 180 डिग्री यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव आया कॉट एक्स, और कॉट जो है इस इंटरवल में यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो बोलेंगे एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा, देयरफॉर फंक्शन जो होगा वो आपका डिक्रीजिंग नेचर का हो जाएगा। तो हम बोलेंगे लॉग साइन एक्स जो है π/2 से पाई के बीच में डिक्रीज करेगा। अब हम सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर साइन 3x और 0 से लेके x का मान π/2 के बीच में रखा गया है, और आपको बताना है कि ये इंक्रीज और डिक्रीज कब करेगा। देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो साइन 3x है, तरीका वही है, इंक्रीज डिक्रीज हो चेक करना हो या इंटरवल निकालना हो, हमारा काम क्या है, डिफरेंशिएट करके उसका साइन पता करना। तो चलो इसको हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन 3x का पहले लिखेंगे cos 3x और 3x का हम लिखेंगे 3। अब देखना है 0 से π/2 के बीच में ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। इसको 0 के बराबर कर लो एफ डैश एक्स को और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। तो cos 3x बराबर 0, तो cos π/2 का मान हम जानते हैं 0 होगा, cos π/2 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, π/6। तो इस क्वेश्चन के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम निकाले तो उसका हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया π/6, और हमारा लिमिट था 0 से π/2, बीच में एक पॉइंट मिला π/6। अब देखो दो पार्ट बन गया, एक 0 से π/6, एक π/6 से π/2। आपको बताना है इन दोनों पार्ट में इसके डेरिवेटिव का साइन किसका देखते हैं, डेरिवेटिव का नेचर कैसा है, प्लस में है कि माइनस में है। तो दो तरीका है, या तो आप क्वाड्रेंट पहचान लो या कोई एंगल उठा के रख लो। अब सोचो 0 से ये π/6 है, मतलब डिग्री में देखोगे तो 0 से 30 के बीच में कोई भी एक एंगल उठा लो, जैसे
15 डिग्री, 15 डिग्री उठा लिया। 15 डिग्री अगर हम यहाँ पे x के जगह रखेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो cos 45 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस आएगा। तो इस बीच में इसका डेरिवेटिव प्लस हो रहा है, इस बीच में अब अल्टरनेट माइनस होगा। तो हमने देखा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 से π/6 में प्लस है, तो बोलेंगे fx जो है वो इंक्रीज करेगा कहां से कहां तक में, 0 से π/6 में, और डिक्रीज कहां से कहां तक में करेगा, जहां पे इसका डेरिवेटिव निगेटिव आया तो डिक्रीज करेगा π/6 से π/2 के बीच में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और इसको बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन है वो बहुत आसान, बना सकते हैं आप इसको। तो इस प्रकार से इसके डेरिवेटिव को निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स बनाया और हमने पता कर लिया ये कहां से कहां इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को हम यूज करते हैं और पता कर सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसी पे हम अगला सवाल लिखते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, जैसे sin 4x प्लस cos 4x, और आपको बताना है 0 से π/2 के बीच में अगर हम x आपको देंगे तो इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर कहां से कहां तक आएगा। एक ही तरीका है फंक्शन को डिफरेंशिएट। अच्छा, कई बार क्या होता है कि फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए तो वो अभी और सिंप्लीफाइड हो सकता है, तो हमको क्या करना होगा, फंक्शन को डेरिवेटिव निकालने के बाद सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट कर लें पहले। तो fx का डेरिवेटिव यहाँ पे निकालते हैं f' और देखते हैं क्या आता है। देखो साइन का पावर 4 है तो पावर पहले बाहर आएगा, अब डेरिवेटिव आना चाहिए क्योंकि ये सब इसका नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जब नहीं आएगा तो एप्लीकेशन कहां से आएगा, तो इसलिए चेन रूल वगैरह डिफरेंशिएशन का आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम पावर को बाहर लाएंगे, तो 4 sin क्यूब x और साइन का फिर करेंगे तो cos x। यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा तो 4 cos क्यूब x, फिर cos का माइनस sin x। अब हमको यहाँ से क्या करना चाहिए, कॉमन वगैरह करके इसको सिंपल बनाना चाहिए। जितना सिंपल बनेगा उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना उतना आसान होगा, साइन भी पहचानना उतना ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन नजर आ रहा है, जैसे 4 कॉमन है, कर लीजिए कॉमन। देखो साइन क्यूब है, यहाँ साइन है तो एक साइन भी कॉमन हो जाएगा, एक कॉस भी कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपका एक साइन स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर। और ट्रिगोनोमेट्री जो है वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, वो क्लास 10th से शुरू होता है, 11th में आता है, और 11th का बहुत सारा फॉर्मूला 12th में तो आता ही है, यहाँ भी आ रहा है। देखो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये किसी फॉर्मूला की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बस अगर इसमें माइनस कॉमन कर लिया जाए तो ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। यहां पे अगर हम बात करें साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें अगर 2 लगा दिया जाए तो यानी 4 है तो हमने 2 बाहर कर लिया, तो 2 sin x cos x ये हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला। अब देखो 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, यानी फिर से ये फॉर्मूला हो गया 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा यानी sin 4x। तो देखो ये फंक्शन था साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4, और हमने इसका डेरिवेटिव क्या निकाला, माइनस साइन 4x। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, शून्य के बराबर करके हम इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो साइन 4x को 0 किया और पूछे कि साइन कितना का मान 0 होता है, तो एक तो साइन 0 का मान 0 होता है, और अगर हम आगे बढ़े तो साइन पाई भी 0 होता है, 2 पाई भी 0 होता है, यानी साइन 0 भी 0 हो जाता है, पाई भी 0 होता है, 2 पाई भी 0 होता है, यानी साइन में ये सभी एंगल क्या होता है, 0 देता है। तो यहाँ से हम 4x के कंपेयर करेंगे तो x का मान 0/4 0, π/4 और π/2, यानी 0 से π/2 का जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिला वो π/4 मिल गया हमको। अब हमको क्या करना है, एक नंबर लाइन खींचना है। लिमिट था 0 से π/2 और हमने क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकाला, π/4।
अब क्या करना है आपको, पाई बाई 4 जो आया वो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, यानी इसके बाद और पहले का साइन जो है चेंज करेगा ये फंक्शन। तो हमको क्या करना है, दो तरीका बताया गया, इसके डेरिवेटिव में यानी इसमें इस पार्ट के बीच का कोई भी एक एंगल उठा लीजिए और रख दीजिए। तो सोचिए 0 से 45 डिग्री के बीच में कोई भी एक एंगल उठा लिया, सपोज करो 30 डिग्री उठा लिया, 10 डिग्री उठा लिया, तो चलो 10 डिग्री हमने रखा इसमें, तो x के जगह 10 रखा तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। साइन 40 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस होगा, तो ये प्लस हो रहा है लेकिन बाहर में क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, यानी इस बीच में फाइनल जो साइन आया वो माइनस का ही आया, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो अब हम इस फंक्शन के बारे में फाइनल आंसर लिखेंगे कि fx जो है वो इंक्रीज करेगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, और डिक्रीज करेगा 0 से पाई बाई 4 के बीच में। तो ये आपका जो सवाल था, ये दोनों सवाल इस वीडियो में जो बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके जाना चाहिए हर विद्यार्थी को, और इससे रिलेटेड और भी 2-4 क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।